Hello everyone. In my last two videos, I explained you about natural numbers, whole numbers, number line, successor of a number and predecessor of a number. I also explained about how to find the numbers between two whole numbers or the natural number. So if you haven't watched those videos, you need to watch those videos to understand the exercises. So today's topic is to begin the exercise 2.1 and let us begin. It's turn to move on exercise 2.1, and the 2.1 is quite very easy if you have understood the concept of natural number, whole number, successor, predecessor, number line, and how to find number between two given numbers. So this is very important thing. And one thing I have noticed that you people do not watch the video till the last. So watch the video till the last so that you can understand each and everything. Okay, so let us begin with the question number 1, exercise 2.1, class 6 NCERT, and page number 34. And the question number first is, write the next three natural numbers after 10,999. यानी आपको 10,999 के आगे आने वाले 3 नेचुरल नंबर्स के बारे में लिखना है, तो वो बहुत इजी हो जाएगा. सो 3 नेचुरल नंबर्स नेक्स्ट टू 1099 इज इक्वल टू. अब इसको समझाने के लिए एक छोटी सी प्रोसेस है जिससे मैं आपको समझाऊंगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 के आगे अगले 3 नंबर क्या होंगे, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, 8, 9, 10 एंड 11. वैसे ही कैसे, जैसे 8 + 1 9, 8 + 2 10 और 8 + 3 11. तो पहला नंबर चाहिए तो 1 का ऐड कर देंगे, सेकंड चाहिए तो 2 ऐड कर देंगे और थर्ड चाहिए तो 3 ऐड कर देंगे. तो पहले नंबर, जब हमने पहला नंबर निकाला तो सक्सेसर निकाला, सेकंड निकाला तो सेकंड सक्सेसर निकाला, फिर थर्ड सक्सेसर निकाला. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे 3 नंबर आ जाएंगे. कौन कौन से? पहला आ जाएगा 10,999 + 1, ठीक है, कॉमा 10,999 + 2, एंड जो तीसरा आएगा आपका वो क्या आएगा, 10,999 + 3. दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है वो हमारे एडिशन में होती है. तो हमको एडिशन जो है बहुत अच्छे से करना है. तो हमारा एडिशन देखिए आप, 10,999 + 1 आपका यहाँ पे ऐड होगा. तो 9 + 1 10, यहाँ कैरी लगा, 9 + 1 10, फिर यहाँ पे कैरी पहुंच जाएगा 9 + 1 10, एंड दिस यहाँ पे भी कैरी पहुंच जाएगा. दिस विल बी 11,000. तो पहला नंबर आ गया, कितना आया, 11,000 है ये नंबर. देन अगला 11,001 और 11,002. आई होप यू हैव understood. Okay, now let us move to the second question. I hope you have understood, and if you have any doubt you can write in the comment section. Now the question number 2, write the 3 whole numbers occurring just before 10,001. अब यहाँ पे क्या था, 10,999 के बाद वाले नंबर लेने थे. अब क्या पूछ रहा है, इससे पहले आने वाले, बिल्कुल सेम है. अभी आपसे क्या पूछा गया था, 8 के आगे आने वाले नंबर. अब आपसे पूछा है 8 के पीछे कौन से नंबर आते हैं. तो 8 नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा 10,001. तो इसमें क्या करना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ आपका रोल नंबर 27 है, तो उससे पहले वाले 3 रोल नंबर कौन से होंगे, जस्ट लिखा हुआ जस्ट बिफोर. पहले वाला तो 1 2 3 भी हो सकता है, जस्ट बिफोर बिल्कुल पहले वाला, जस्ट इसके पीछे वाला तो कौन सा होगा, 26, 25 एंड 24. तो जैसे हमने यहाँ पे एक एक करके 1 +, 2 + और 3 + किया था, इसी तरीके से 1 - 2 - एंड 3 माइनस करेंगे. तो सो द नंबर्स आर, सबसे पहले कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, पहला आएगा 10,001 -1, दूसरा 10,001 -2 और तीसरा 10,001 -3.
तो दोस्तों चलिए पहला वाला हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10,001 माइनस 1 सिंपल है, वो हमारा आ जाएगा 10,001 का मतलब केवल 10,000 बचेगा आपका। उसके बाद अगला जो नंबर आएगा 10,000 माइनस 1, तो चलिए ये वाला हम करके देखते हैं। तो यहाँ से कैरी जाएगी, यहाँ तक 10 हो जाएगा आपका, देन 999 और माइनस 1, तो क्या करेंगे 10 माइनस 1 9 और 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9 एंड ये नल एंड वॉइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ से तो कैरी ही चली गई। तो अगला नंबर आएगा 9,999। तो पहला 10,000, उसके बाद 9,999 और फिर एक और कम हो जाएगा 9,998। This is your answer. I hope you have understood. Now let us move to question number 3, 4 and 5. So question number 3 is which is the smallest whole number? तो दोस्तों आपको पता है कि smallest natural number होता है 1 और smallest whole number होता है yes 0. तो 0 is the smallest whole number. 0 is the smallest whole number. Okay, that's it. Now let us move to question number 4. How many whole numbers are there between 32 and 53? तो आपसे ये पूछा गया 32 और 53 के बीच में कितनी होल नंबर्स हैं। लोग और बच्चे क्या करते हैं कि उनमें सारे नंबर्स लिखते हैं और फिर उन्हें काउंट करते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सपोज करो एग्जाम में मैंने आपको दे दिया 2000 और 4999 के बीच में कितने नंबर है, तो आप अगर सारे नंबर्स लिखोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो दैट इज नॉट एक्चुअली वेरी यूजेबल। तो वही मेथड यूज करते हैं जो अभी हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। तो पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। सो नाउ हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? तो टोटल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। ओके, सो इसमें हम क्या करते थे, जो ग्रेटर नंबर होता था उसमें से स्मॉलर नंबर माइनस करते थे। तो 53 माइनस 32, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से -1 कर देंगे। तो ये आया कितना 53 माइनस 32, 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 होल नंबर्स। कितने नंबर्स होंगे? 20 होल नंबर्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. If you are not able to understand any of the question of this video, you will write in the comment. There is no problem in that. So now question number 5, write the successor of. There are 4 number A, B, C and D और आपके successors पूछे गए हैं। तो आपको रिवाइज करना होगा कि successor होता क्या है। तो मैं आपको छोटा सा याद दिलाता हूँ कि successor is the next value. Successor जो होता है just next value होती है। जैसे 8 का successor 9, 9 का successor 10, याद है ना आपको? जैसे दशरथ का सक्सेसर राम, यस आपको याद है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है आपका। अब आप इसमें एक चीज देखिएगा, जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। आपको सक्सेसर में क्या करना होता है, नेक्स्ट वैल्यू लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 24,40,701, ये आपकी वैल्यू लिखी हुई है। तो लोग कहेंगे बहुत सिंपल है, 24,40,702। तो यहाँ आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? लिखने का तरीका ये होना चाहिए सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट ना लिखें। अगर आपने डायरेक्ट लिखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज इक्वल टू 24,40,702। अब अगर क्या करते हैं, अगर आपने यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी, कि सक्सेसर ऑफ, तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में तो इक्वल है नहीं, ये 701 है, ये 702 है। तो इस केस में अगर आपने ऐसे इक्वल लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। दीज बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल। तो इस वैल्यू से पहले आपको क्या लिखना होगा, सक्सेसर ऑफ। क्या लिखना होगा? सक्सेसर ऑफ। ओके, तो सक्सेसर ऑफ 24,40,701 इज equal to 24,40,702. Now next है 1,199,000। तो इसका भी सक्सेसर निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? सक्सेसर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। सक्सेसर ऑफ 1,199,000 इज इक्वल टू, तो 199 में +1 करेंगे तो इट विल बी 1,02,000। ओके, तो इन दिस वे यू विल डू दिस। नाउ लेट अस मूव टू द सी पार्ट।
ज्यादातर क्वेश्चंस आपको ये सी पार्ट जैसे ही मिलते हैं जिसमें बहुत सारे 9 होते हैं और आपको एक नंबर को काफी बार कैरी ओवर करना पड़ता है। तो इसका सक्सेसर जब आप निकालेंगे तो सक्सेसर ऑफ 10,999,999, ठीक है, सॉरी 10,99,999, सॉरी। तो ये 10 लाख, अब इसका निकालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो +1 करने के लिए क्या करें, जैसे हम यहाँ पे +1 करते हैं तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद यहां से एक कैरी जाएगी, ये भी 0, फिर ये भी और देन दिस। सो इट विल बी 11 लाख। सो आंसर विल बी 11 लाख। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 11 लाख। ओके, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ दिस इज वेरी इजी। 24,45,670। तो 670 लास्ट की वैल्यू देखनी है आपको। 670 के बाद क्या था, 671। यस, दैट इज करेक्ट। तो सक्सेसर ऑफ 24,45,670 is equal to 24,45,671, and that is your answer. And class, your question number 5 is over. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ। तो आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं, ABCD 4 वैल्यूज दी गई हैं और आपको उन वैल्यूज का प्रेडिसेसर निकालना है। तो प्रेडिसेसर मींस, आपको पता है प्रेडिसेसर मींस होता है द प्रीवियस वैल्यू। यस, पिछली वाली वैल्यू, जैसे 10 का पिछला 9, ठीक है। तो जस्ट द वैल्यू विच इज अकरिंग जस्ट बिफोर, जो वैल्यू जस्ट एक पहले आ रही हो वो, जैसे 9000 का 8999। दोस्तों जब भी एग्जाम में प्रेडिसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा वो क्वेश्चन देते हैं जिसके लास्ट में 0, जैसे सक्सेसर में वो क्वेश्चन मिलेगा जिसके लास्ट में 9 हो। उसी तरीके से प्रेडिसेसर में आपको एग्जाम में ज्यादातर वो क्वेश्चन मिलते हैं जिनके लास्ट में 0 हो, जिसमें सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम आए बच्चों को या एडिशन में कुछ प्रॉब्लम बच्चों को आए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ। तो प्रेडिसेसर में आपको पता है कि आपको प्रीवियस वैल्यू निकालनी है। तो 10 की प्रीवियस वैल्यू 9 है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 - 1 = 9। तो इसमें हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो 94, अब 94 का तो आप इजीली बता सकते हो, 2 डिजिट नंबर है। तो प्रेडिसेसर ऑफ 94 is equal to 93। आपको लिखना है पूरा प्रेडिसेसर ऑफ 94, ठीक है। नाउ यहां पे आते हैं सेकंड वैल्यू पे, प्रेडिसेसर ऑफ 10,000। तो आपको 10,000 का प्रेडिसेसर निकालना है, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू लिख दोगे 10,000 - 1। सिंपल, कोई रिस्क नहीं लेना आपको, सिंपल 1 माइनस करना है। तो यहां से कैरी फॉरवर्ड होगा, यहां पे हो जाएगा 10, यहां 999। तो 10 - 1, 10 - 1 कितना होगा, 9, 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 0 9। तो आंसर इज 9,999। तो प्रेडिसेसर ऑफ 10,000 is equal to 9,999। Now let us move to the C part, and this is also very easy because in this there is 90। so 90 का प्रेडिसेसर कितना हो जाएगा, 89। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्रेडिसेसर ऑफ 2,08,090 is equal to 2,08,090 - 1। क्लियर। तब आपको क्या आंसर मिलेगा, चलिए यहां से आप कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 10 - 1 9, 8, अब तो कुछ है ही नहीं हटाने को, तो 8 minus nothing and this number will remain same। So it will be 2,08,989। तो सिंपल लास्ट वाले 2 डिजिट देख लीजिए आप, इफ दे आर वेरी इजी। जैसे ये 90 है तो 90 है तो इजीली आप कर पाएंगे कि 89 होगा। लेकिन जैसे 100 होता है और आगे भी काफी जीरो होते हैं, जैसे 10,000 है, तो बेसिकली क्या है, इसका आंसर आएगा 9,999। कभी कभी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम 9,000 की जगह 900 लिख देते हैं, एक आध डिजिट हमारा मिस हो जाता है। तो दोस्तों उसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इजी। 21 है तो इसका पिछला डिजिट कितना हो जाएगा, 20। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे, प्रेडिसेसर ऑफ 76,54,321 इज इक्वल टू 76,54,321 है। तो बताओ उसका प्रेडिसेसर कितना होगा,
320. This is your answer. I hope you have understood.